सो हेलो एवरीवन। इस एंड सेमेस्टर 2023 पीवाईक्यू के हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर बी में देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि हाउ टू डील विद द नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज इन वेरियस लर्निंग मेथड्स। क्या बोला है, कैसे हम लोग डील कर सकते हैं नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज इन वेरियस लर्निंग मेथड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरीके से मिलने वाला है। सो dealing with nonlinear decision boundaries in machine learning involves choosing appropriate deals and techniques that can complete the complexity of the data. Here's how various learning methods can handle nonlinear decision boundaries. Dealing with nonlinear decision boundaries in machine learning involves closing appropriate models. Non-linear डिसीजन बाउंड्रिंग से डील करने के लिए हमारे पास मशीन लर्निंग में एक एप्रोप्रिएट मॉडल्स और टेक्निक्स होते हैं डेट कैन कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, जो कैप्चर करता है डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को। हियर हाउ वेरियस लर्निंग मेथड कैन हैंडल नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज। यहाँ पर हम लोग अलग अलग लर्निंग मेथड देखने वाले हैं, कैसे हम नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, सो पहला आता है कर्नल मेथड। कर्नल मेथड एसवीएम एक्सप्लेनेशन। सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म। सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म कैन बी एक्सटेंडेड टू हैंडल नॉन लीनियर डिसीजन। क्या बोला है, सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म एक्सटेंड करता है हैंडल करने के लिए किसको, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को यूजिंग कर्नल फंक्शन की हेल्प से। Kernel transforms the original features space into हायर डायमेंशनल स्पेस। कर्नल क्या करता है, ट्रांसफर करता है ओरिजिनल फीचर स्केल्स को किसमें, हायर डायमेंशन स्पेस में। वेयर अ लीनियर सेपरेटर कैन बी फाउंड, जहां पर एक लीनियर सेपरेटर हम लोग को मिल सकता है। कॉमन कर्नल फंक्शंस इंक्लूड द रेडियल बेसिक फंक्शन। कॉमन कर्नल फंक्शंस इंक्लूड करते हैं रेडियल बेसिक फंक्शन को, आरबीएफ, पॉलिनोमियल एंड sigmoid kernels. Example, suppose you have a data set that is not linearly separated in 2D space. एक एग्जांपल ले लो कि आप लोगों के पास एक डेटा सेट है, वो लीनियरली सेपरेट नहीं है 2D स्पेस में। ठीक, by using the RBM kernel and SBM can map the data into high dimension space where it's become linearly separable. अगर आप लोग आरबीएफ कर्नल और एसबीएम को मैप करोगे डेटा में और हाई डायमेंशनल स्पेस में, तो ये बन जाएगा एक लीनियरली सेपरेबल। सो पाइथन कोड देख सकते हो फ्रॉम sklearn.sbm हम और इंपोर्ट करेंगे एसवीसी हम लोग। फिर मॉडल इज इक्वल टू एसबीसी कर्नल ऑफ आरबीएफ कर देंगे यूजिंग द आरबीएफ कर्नल। मॉडल डॉट फिट और एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर ट्रेन, ये सब भी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है लैब में भी। दूसरा आता है डिसीजन ट्री एंड ensemble मेथड। ये क्या बताता है, एक्सप्लेनेशन देता है। डिसीजन ट्री नेचुरली हैंडल्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज बिकॉज दे रिकर्सिवली स्प्लिट द डेटा बेस ऑन फीचर्स वैल्यूज। क्या बोला है, जो डिसीजन ट्री होता है वो हैंडल करता है नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को, क्योंकि वो रिकर्सिवली स्प्लिट करता है डेटा बेस्ड ऑन फीचर्स वैल्यू के बेस पे डेटा को स्प्लिट करता है। एंड द स्प्लिट कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर बाउंड्रीज, और जो स्प्लिट करता है वो क्रिएट करता है एक नॉन लीनियर बाउंड्रीज और assembles method like random forest and gradient boosting combine multiple tree।
और जो असेंबल मेथड है वो रैंडम फॉरेस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग कंबाइन करता है मल्टीपल ट्री फीचर्स, enhancing the model ability to capture non-linear relationships. ये इनहेंस करता है मॉडल्स की एबिलिटी टू कंपेयर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स, ठीक है। Example, in data set where the relationship between features is complex or random forest can aggregate multiple decision tree to create a more accurate model. क्या बोला है? इन डेटा सेट जो रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स इज कॉम्प्लेक्स और रैंडम फॉरेस्ट कैन एग्रीगेट डिसीजन ट्री क्रिएट करता है मोर एक्यूरेट मॉडल्स। इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। कोडिंग में क्या दिया है? अगर एसके लर्न इनसेम्बल इंपोर्ट रेंडर फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल्स के अंदर हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर इक्वल्स टू 100 करेंगे, फिर मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और वाई ट्रेन करेंगे ट्रेन। तीसरा आता है नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है बच्चों? एक्सप्लेनेशन देता हूँ। न्यूरल नेटवर्क आर द हाई फ्लेक्सिबल मॉडल कैपेबल और लर्निंग कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज। न्यूरल नेटवर्क एक हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल होता है जो कैपेबल होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को लर्न करने के लिए। बाय स्टैकिंग मल्टीपल लेयर डीप लर्निंग एंड न्यूरल लर्निंग कैन मॉडल इंटरैक्ट इंट्रिकेट पैटर्न इन द डेटा। मल्टीपल लेयर और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को मॉडल इंटरैक्ट पैटर्न में डेटा को हैंडल रीड करता है। द नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस लाइक ReLU and sigmoid or thin enables the network to capture non-linearities। जो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस है लाइक ReLU और sigmoid और थना अनेबल्स करते हैं नेटवर्क को कैप्चर करने के लिए नॉन लीनियरिटीज। एग्जांपल, इन इमेज रिकॉग्नाइजेशन। एग्जांपल लेते एक इमेज रिकॉग्नाइजेशन का मॉडल बनाया है जिसमें डिसीजन बाउंड्रीज आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर, जिसमें डिसीजन बाउंड्रीज जो वो कॉम्प्लेक्स और लीनियर भी नहीं है। एंड डीप न्यूरल नेटवर्क आर वाइडली यूज, उसमें डीप न्यूरल नेटवर्क काफी ज्यादा यूज होता है। पाइथन फ्रॉम किरास डॉट मॉड किरास किरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंशियल। ये हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम किरास डॉट लेयर्स और इंपोर्ट करेंगे डेंस से। मॉडल वन में हम लोग को बता रहा है सीक्वेंशियल और मॉडल वन एड डेंसर 64 एक्टिवेशन रिलू इनपुट दिन इक्वल्स टू इनपुट दिन। Then model dot add denser 64 activation ReLU. Model one dot add denser one activation sigmoid. Model one optimization Adam and binary decision this code होगा। Fourth, nearest neighbor KN explanation. K of N is non-parametric method that can handle non-linear decision boundaries by considering the majority class of the K nearest neighbor. The decision boundaries is formed based on the distribution of nearest neighbor, which can adapt to the underlying shapes of data। क्या बोला है? जो KNN है नियरेस्ट नेबर, ये एक नॉन पैरामेट्रिक मेथड होता है जो हैंडल करता है नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को। कैसे करता है? बाय कंसीडरिंग द मेजोरिटी क्लास ऑफ द के नियरेस्ट नेबर का। और जो डिसीजन बाउंड्रीज फॉर्म्ड होता है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन वो नियरेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग होता है जो उसके सबसे पास है। विच कैन एडेप्ट द अंडरलाइनिंग शेप्स ऑफ डेटा, जो एडेप्ट करता है अंडरलाइनिंग शेप्स ऑफ डेटा को। एग्जाम्पल, फॉर अ डेटा सेट विथ अ कॉम्प्लेक्स बाउंड्री K of N can classify new point based
The data for a data set in complex bound data set complex boundary neighbor है वो clearly clearly new point based on the closest expression. सो इसका कोडिंग पार्ट कुछ इस तरीके से फ्रॉम एस के लर्न नेबर इंपोर्ट के एन नेबर एंड क्लासिफाइड और मॉडल्स के अंदर के नेबर्स क्लासिफाइड एंड ऑफ नेबर्स फाइव और मॉडल्स डॉट फिट एक्सट्रीम एंड वाइड polynomial features. Explanation. Another way to handle a non-linear decision boundaries is by transferring the original features into polynomial features. एक तरीका है हैंडल करने का नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को वो होता है ट्रांसफर करना ओरिजिनल फीचर्स इनटू पॉलिनोमियल फीचर्स. This can make linear model like logistic regression of linear SVM capable of capturing non-linear relationship by including interaction terms and higher order terms. This can make linear model ये बनाता है एक linear model जैसे logistic regression और linear SVM जो capable होता है capture करने के लिए non-linear relationship को और इंक्लूड करता है इंटरैक्टिव टर्म एंड हाई ऑर्डर टर्म. एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देता हूँ. फॉर अ डेटा सेट where a relationship between variable and quadratic transferring features into polynomial term along a linear model to capture this non-linearity. क्या बोला है फ्रॉम एक डेटा सेट दिया रहेगा जिसमें हम लोग को रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और क्वाड्रेटिक को ट्रांसफॉर्मिंग फीचर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फीचर्स इनटू पॉलिनोमियल टर्म्स में जो अलाउ करेगा लीनियर मॉडल्स को कैप्चर करने के लिए नॉन लीनियरिटी में. सो इसका कोड आप देख सकते हो. फॉर्म करके हम फॉर्म किस लिए यूज कर रहे हैं जो भी हम लोग को इसका जो पैकेजेस के अंदर जो भी यूज हो रहा है वो सब इंपोर्ट करने के लिए एसके लर्नर डॉट प्री प्रोसेसिंग और इंपोर्ट करेंगे पॉलिनोमियल फीचर्स. फिर ये फॉर्म करेंगे इसका एस के लीनियर डॉट लीनियर इंपोर्ट फिर इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर्म करेंगे पाइपलाइन इंपोर्ट करेंगे पाइपलाइन फिर मॉडल इक्वल्स टू पाइपलाइन फिर कॉमा बार ब्रैकेट फिर पॉलिनोमियल फीचर्स डिग्री इक्वल्स टू 2 लॉजिस्टिक नॉन इक्वल्स टू और मॉडल्स फिक्स्ड एक्सट्रीम एंड वाइट रिंग. 6 गॉस क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन. Gaussian mixture models. Gaussian mixture models. Explanation. Gaussian mixture models is a probab probabilistic models that assumes the data is generated from a mixture. ये गॉसिंग मिक्सचर मेथड एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है जो एज्यूम करता है डेटा जो जनरेट हो रहा है जो डेटा जो जनरेशन हो रहा है वो मिक्सचर है एक मिक्सचर से जनरेट हो रहा है कि नहीं ऑफ सेवरल गॉसिंग डिस्ट्रीब्यूशन. If each Gaussian can model a region in the feature space and combine effect can capture non-linear boundaries between different classes. Example, for a dataset where cluster of data points have different shapes and orientation, JVM can model this clustering and provide non-linear decision boundaries. SK Learner import Gaussian mixture models Gaussian mixture and component equals to 3 models dot fit extreme and prediction models dot predict x. Non-linear feature scaling. Explanation. You can manually create new features that capture non-linear relationship in the data. Technique include adding polynomial term or interaction term or applying features like logarithm and exponentials to the features. Example, if a data set has a features which
with a logarithmic relationship to the target variable, applying a log transformation to the features can linearize the relationship. इसमें क्या करते हैं हम लोग इंपोर्ट करेंगे नम पाई एस एन पी और एक्सट्रीम एंड लॉग फीचर्स एन पी डॉट लॉग एक्सट्रीम एंड ओरिजिनल फीचर्स। समरी बता देता हूँ इसका पूरा क्या है। Kernel method SVM use kernel like RBF and transform data into higher dimension decision tree and assembles use करता है tree and assembles to model non-linear relationship में use करता है tree और assembles to models assembles करता है models में non-linear relationship में न्यूरल नेटवर्क क्या यूज करता है यूज डीप नेटवर्क फॉर हाई फ्लेक्सिबल और नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज KNN यूज प्रॉक्सिमिटी बेस्ड डिसीजन बाउंड्रीज पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करता है ट्रांसफॉर्म फीचर्स इनटू पॉलिनोमियल टर्म GAMM यूज करता है मिक्सचर मॉडल्स टू कैप्चर नॉन लीनियर बाउंड्रीज और फीचर इंजीनियरिंग मैनुअली क्रिएट फीचर्स टू कैप्चर नॉन लीनियर relationships. Okay, by choosing the appropriate method you can effectively handle non-linear decision boundaries in various machine learning problems. So guys, I hope you understand the concept how to deal with non-linear decision boundaries in various learning method। अलग अलग लर्निंग मेथड से आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।